एल्बो में, एल्बो जॉइंट, ठीक है। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड flexion, extension, any other movement? Just remember it about the, first of all we will see the pivotal fossa is the triangular fossa in front of elbow joint, in front of elbow joint. This location of the pivotal. This one triangular fossa in front of the elbow joint. Now the elbow joint, basically you will see the elbow joint is very complex joint. It's having three type of the joint: humero-radial joint, just humero-ulnar joint, and third is the radio-ulnar joint. It means elbow joint include humero-radial joint, humero-ulnar joint, and radio-ulnar joint. Humero-radial and ulnar both are responsible for the flexion and extension from humeral joint, and radio-ulnar joint is responsible for the supination and pronation. Is the radio-ulnar joint concerned with the supination and pronation. What is the supination? ठीक मांगते हैं, है ना? Pronation, donation. Supination and pronation is contributed by the radio-ulnar joint. In front of the elbow joint, as we will see, the pivotal fossa is present. Most important things about the elbow joint, we are having the carrying angle. Just you can see the carrying angle. आप लोग जानते हैं कैरिंग एंगल? यू हैव रीड इन लोअर क्लासेस कैरिंग एंगल कंसर्न विद द एल्बो जॉइंट। मेल और फीमेल दोनों लोग स्विमिंग करते हैं, हाथ हिला के चलते हैं। डू यू नो? कभी ध्यान दिया लड़कियों का हाथ कैसे होता है और लड़कों का हाथ होता है, दोनों में फर्क। ये जो कैरिंग एंगल है ना, ये एक एंगल बनाता है, एक ह्यूमरस से जो है, ये देखें आप, ये ह्यूमरस है, यहाँ पर ये अल्ना है, ये रेडियस है, ये एल्बो जॉइंट बन रहा है। ये जो है यहाँ सामने की ओर एक पिवटल फोसा बनता है, लेकिन कैरिंग एंगल क्या है? सीधा नहीं है। यहाँ से लॉन्ग एक्सिस देखेंगे जब हम कोई भी, ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस यहाँ से सीधा नहीं जोड़ा हुआ है, ऐसा एक एंगल बना है। जस्ट यू इमेजिन इट्स द कैरिंग एंगल नियर अबाउट 5 to 50 degree. This is the carrying angle. It's differ in female near about up to 8 degree, or in female 6 to 10 degree. 5, 6 to 8, 6 से 8 डिग्री जो है फीमेल में एंगल जो है रहता है, कम है। फीमेल में नहीं, मेल में रहता है, पुरुषों में रहता है। और मेल में फीमेल में कितना रहता है? 10 से 17। फीमेल में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और इसे हम जो कैरिंग एंगल है, इसकी एडवांटेज क्या है? जब हाथ हम हिलाएं, व्हाट इज द एडवांटेज? व्हाई द नेचर हैज गिवन ए सच टाइप ऑफ द गिफ्ट इन द अपर लिम्ब? क्यों? क्योंकि हिप पे नहीं उसको हाथ हिलाएं। अगर एंगल ना होता तो क्या होता? ये हिप पे मार, हैव यू अंडरस्टैंड? हिप रीजन पर ये हिट करता। इसको अवॉइड करने के लिए नेचर ने क्या किया? एक एंगल बनाया। तो ये इसे हम क्या कहते हैं? कैरिंग एंगल। जो ट्रोपलिया है,
ट्रोक्लिया है, उसके जो मीडियल लिप और मीडियल फ्रिंजेज और लेटरल फ्रिंजेज हैं उनकी गहराई में डिफरेंस होता है, जिसके कारण से ये कैरिंग एंगल बनता है। फीमेल में ज़्यादा होता है। अब जो अगर कम हुआ, 5 डिग्री से कम हुआ, तो इसको क्यूबिटस वेरस कहते हैं। क्यूबिटस वेरस कंजेनिटल एनोमलीज हो सकती है, या डिफेंस में जब चेकिंग होती है, डिफेंस में जब मेडिकल होता है तो उसमें भी आता है। अगर 15 डिग्री से ज़्यादा होता है तो इसे क्यूबिटस वल्गस कहते हैं। क्यूबिटस वल्गस। ये बात हुई एल्बो जॉइंट, क्यूबिटस वेरस या क्यूबिटस 5 डिग्री से कम है तो क्यूबिटस वेरस, अगर 15 डिग्री से ज़्यादा है तो दोनों एबनॉर्मलिटी हैं। इट मीन्स इसकी कैरिंग एंगल कितना होना चाहिए? 5 से 15 के बीच में होना चाहिए। ओके।